मूवी के स्टार्ट में हम एक मॉडर्न डे विच को देखते हैं जिसका नाम ईवा होता है, जो अपनी बाइक पर बाकी दो विचेस से मिलने जाती है। वो तीनों मिलकर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है और उनमें से जब एक विच कार्ड फेंकती है तब उसे पता चलता है कि फ्यूचर में 3 आदमी आएंगे, जिसमें से एक होगा क्रिस्ट, एक होगा येलो स्पॉन्ज और एक होगा ग्रीन सोल्जर, और उनके साथ एक बच्चा भी होगा। और इन सब की वजह से उन विचेस को गुड लक मिलने वाला है। अब मूवी शिफ्ट होती है स्पेन में, जहाँ हम एक बाजार में उन्हीं 3 लोगों को यानी क्रिस्ट, येलो स्पॉन्ज और ग्रीन सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें उन विचेस ने बताया था। ये लोग हमें कॉस्ट्यूम पहने दिखाई देते हैं, जहाँ ये उस बाजार में अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वहाँ पर गोल्ड की शॉप पर काम करने वाले 2 गार्ड सोने की इस दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो पहले से एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा जोस को, यानी जिसने क्राइस्ट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसे कॉल करके शॉप में अंदर आने के लिए कहता है। तब जोस अपने साथियों को इशारा करके अंदर आ जाता है और गन पॉइंट पर वो गोल्ड की दुकान में से गोल्ड लूट लेते हैं कि तभी वहाँ वो आता है जिसने ग्रीन सोल्जर्स का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। और जब वो उस बच्चे को बैग में सोना डालते हुए देखता है तो कहता है कि जोस, तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आए? तुम नहीं जानती कि कितना खतरनाक काम है। इस पर जोस उसे कहता है कि मेरा बेटा ही है जो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, और वो वहाँ से सोना लूटकर भागते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन पर फायरिंग करना स्टार्ट करती है। इसे देखकर बदले में वो लोग भी पुलिस पर फायरिंग करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये लोग अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं तब ग्रीन सोल्जर की जो फ्रेंड थी जो कार में बैठी हुई थी, वो उस कार को लेकर भाग जाती है। तब इसीलिए ये लोग रास्ते में जाती हुई कार को रोक लेते हैं और गाड़ी में बैठ के ड्राइवर और पैसेंजर को गन दिखाकर उस कार में बैठ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी उनके पीछे पड़ी थी। थोड़ी देर बाद ये लोग पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनके बाकी साथियों को पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस उन लोगों से इंक्वायरी करने लगती है, जिसपे वो लोग बताते हैं कि हम में से कोई भी एक दूसरे का असली नाम नहीं जानता है और हम सब एक गोल्ड की शॉप पर ही मिले थे और वहीं पर ही उस दुकान को लूटने का प्लान बनाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठे वो लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जोस और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए उसे अपने बेटे की कस्टडी चाहिए। और जो ग्रीन सोल्जर था वो जॉबलेस था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। अब वो ड्राइवर भी अपनी फैमिली के बारे में बताता है और वो पैसेंजर भी अपने बारे में बताता है कि मैं भी किसी काम के लिए कहीं जा रहा था। अब ये लोग पुलिस से बचने के लिए फ्रांस जाने का प्लान बनाते हैं कि तभी जोस को अपनी वाइफ का कॉल आता है और वो बात करने के लिए अपना फोन अपने बेटे को दे देता है। जोस का बेटा सारी बातें अपनी मदर को बताने लगता है कि कैसे पुलिस हमारा पीछा कर रही है और हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है। लेकिन इससे पहले वो अपनी मदर को कुछ और बताता है। जोस गुस्से में उसका फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद अचानक जोस के बेटे को याद आता है कि वो अपना स्कूल बैग तो उस शॉप पर ही छोड़ आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस के हाथ जोस के बेटे का स्कूल बैग लग जाता है और पुलिस उस बैग में से बुक्स निकालकर चेक करने लगती है और उस बुक में जोस के बेटे का नाम और उसकी मदर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। तब पुलिस जोस की वाइफ को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने को कहती है और उसे जोस के बारे में पूछती है और साथ साथ जोस की कोई पिक्चर भी मांगते हैं। लेकिन जोस की वाइफ उन्हें जितनी भी फोटोज दिखाती है उनमें से किसी में भी जोस का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस जोस की वाइफ को बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने पूरा गोल्ड शॉप लूट लिया है और पुलिस से बचकर वो भाग गया है और उसके साथ तुम लोगों का बेटा भी है। ये सुनकर जोस की वाइफ बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है और अपने बेटे को कॉल करती है, लेकिन इस बार उसका बेटा उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तब यहाँ जोस की वाइफ जीपीएस की हेल्प से जोस की लोकेशन ट्रैक करती है और अब वो भी जोस को पीछा करना स्टार्ट कर देती है और जो 2 पुलिस ऑफिसर जो जोस की वाइफ से पूछताछ कर रहे थे वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जोस और बाकी सबको बात करते हुए देखते हैं और पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। अब पुलिस से बचने के लिए वो एक दूसरा रास्ता लेते हैं और पहाड़ी का रास्ता लेकर आगे जाने लगते हैं, जहाँ पे वो पुलिस का पीछा छोड़ देती है। पर में आगे जाने लगते हैं। अब रास्ते में जोस को एक अजीब औरत हंसते हुए दिखती है और थोड़ी देर बाद ये लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक अजीब और बहुत पुराना सा एक रेस्टोरेंट था। तब रिसेप्शन पे इन लोगों को एक बूढ़ी सी औरत और एक बूढ़ा आदमी मिलते हैं और ये दोनों भी काफी अजीब लग रहे थे। रात काफी हो गई थी, इसलिए वो सब वहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं। जब गाड़ी का ड्राइवर वॉशरूम जाता है तो उसे वहाँ पर नीचे से एक अजीब सी आंखें घूरती हुई दिखाई देती हैं और वो ये देखकर बहुत डर जाता है और बाहर आ जाता है। रेस्टोरेंट में उन लोगों को एक सूप पीने के लिए दिया जाता है। सूप पीते पीते अब वो लोग एक लड़की को किचन में देखते हैं जो किसी का कटा हुआ पैर सूप में डाल रही होती है।
और ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। जोस का बेटा बाहर खेल रहा होता है और उसे वहाँ काफी अजीब डॉल्स दिखाई देती है और वहाँ पर एक जायंट बूढ़ी औरत की डमी थी जिसका मुंह खुला हुआ था। जोस का बेटा अब उसके मुंह में चला जाता है, लेकिन जब वो उसके मुंह में गिरने ही वाला होता है तब वो बूढ़ी आदमी जो रिसेप्शन पे था उसे बचा लेता है और उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत उन लोगों को फ्रांस जाने का रास्ता बताती है और ये बताती है कि वहाँ जाने के लिए तुम्हें एक विलेज क्रॉस करना पड़ेगा। और जब वो बूढ़ी औरत उस गांव का नाम बताती है तो वो ड्राइवर काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वो गांव विचेस का था। लेकिन वो औरत उन्हें समझाती कि असल में ऐसा कुछ नहीं है और ये सब तो झूठी कहानियाँ हैं और वहाँ नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं। कुछ देर होने के बाद वो सब अपने कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब उस गांव में एंटर होने वाले होते हैं तो ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि गांव विचेस का है। और वो बाकी लोगों को भी समझाता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए और दुनिया में सबसे पहले ब्लैक मैजिक इसी गाँव में किया गया था। लेकिन जोस किसी भी बात को नहीं मानता, उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। अब फाइनली वो ड्राइवर डरते हुए गाड़ी चलाता है और क्योंकि वो डरा हुआ था इसलिए वो एक बूढ़ी औरत को अपनी कार से हिट कर लेता है। जब ये लोग गाड़ी से निकलकर बाहर चेक करने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही रेस्टोरेंट की ओनर थी और ये देखकर वो ड्राइवर काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि बूढ़ी औरत तो रेस्टोरेंट में थी तो यहाँ पर कैसे हमसे पहले आ गई, क्योंकि उस रेस्टोरेंट और यहाँ का डिस्टेंस काफी था और उसके पास तो गाड़ी भी नहीं थी। फिर से जोस उसकी बात नहीं मानता और वो उस बूढ़ी औरत के गले में लटके छोटे से बैग को ओपन करने लगता है और ये देखकर वो ड्राइवर और ग्रीन सोल्जर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन इसी बीच वो बैग खुल जाता है और उनमें से कोई एशेस जैसी चीज निकलकर उनके फेस पे लग जाती है। जैसे वो लोग अपने फेस पर उस एशेस को साफ करते हैं तब वो देखते कि उस बूढ़ी लेडी की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं थी। अब ये देखकर उन्हें पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ खतरा है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि उनके लिए वापस जाना पॉसिबल नहीं था इसलिए वो लोग आगे ही बढ़ते हैं और कुछ देर बाद वो उस गांव में एंटर हो जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक औरत उनकी गाड़ी रोककर उनसे पूछती कि क्या आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? वो मेरी माँ है और बहुत बीमार है। असल में ये लेडी उस रेस्टोरेंट वाली बूढ़ी औरत के बारे में पूछ रही होती है। अब क्योंकि उन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी से हिट कर दिया था तो जोस उसे कहता है नहीं, हमने किसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। अब वो लेडी उनसे कहती कि इतनी रात को मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, इसलिए आप प्लीज़ लोग मुझे घर तक लिफ्ट दे दें। पहले तो वो लोग उसे मना कर देते हैं लेकिन फिर उसे लिफ्ट दे ही देते हैं। अब जब वो लोग उस लेडी के घर जाते हैं तब उन्हें वहाँ इस लेडी की बेटी ईवा मिलती है। जो सब वहाँ से जल्दी ही निकलना चाहता था लेकिन उसे अपना बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसे ढूंढने के लिए वो सब उनके घर चले जाते हैं। तब जोस के बेटे को ढूंढने के लिए वो एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें वही बूढ़ी औरत मतलब उस रेस्टोरेंट की ओनर को देखते हैं, जो कि जोस के बेटे को एक बड़े से पॉट में डाल रही थी। इसका मतलब ये कि वो लेडी जिंदा थी। ये देखकर जोस जल्दी से अपने बेटे को स्पॉट से निकालता है और ये लोग वहां से भागने लगते हैं। अब भागने के चक्कर में जोस सोने से भरा हुआ बैग उनके घर में ही छोड़ देता है, जिसका ख्याल उन्हें गाड़ी में आता है। अब उस बैग को लेने के लिए लोग घर में वापस आते हैं और जैसे ही वो लोग घर में एंटर होते हैं तो वहां पर वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी जोस और ग्रीन सोल्जर को पकड़ लेती है और गाड़ी में बैठे उस ड्राइवर को भी पकड़ लेती है और उन्हें बंद कर देती है। लेकिन जोस का बेटा वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम जोस की वाइफ को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, जहां हम रिसेप्शन पर उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो वापस से यहाँ पर आ गई। यहाँ जोस की वाइफ उसे जोस के बारे में पूछती है लेकिन वो बूढ़ी औरत झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। कुछ देर बाद जब जोस की वाइफ वॉशरूम में जाती है तब वहाँ पर किसी की आंख को देखती है और बाहर आ जाती है। अब वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर जा ही रही होती है कि उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअल में वहाँ जोस का बेटा होता है जो अपनी मदर को आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं सुन पाती और उसे बिना देखे वहाँ से चली जाती है। जोस का बेटा अब एक दूसरी गाड़ी को रोकता है, लेकिन उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत और उसका हस्बैंड होता है जो जोस के बेटे को पकड़ लेते हैं। अब जोस की वाइफ भी उसी गांव में पहुंच जाती है और उसे यहाँ वही गाड़ी दिखाई देती है जिसे पुलिस ने उसे बताया था, यानी जिसमें जोस और उसके साथी थे। उस गाड़ी का पीछा करते हुए वो उसी घर में पहुंच जाती है और जोस की वाइफ का पीछा करते हुए वहाँ पुलिस भी आ जाती है। जब ये लोग उस घर के पास पहुंचते हैं तब ये लोग देखते हैं कि उसका डोर तो बंद हो गया है, इसलिए वो लोग विंडो के थ्रू अंदर जाते हैं और जोस के बेटे को ढूंढते हुए एक रूम की छत पर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ तो डिनर पार्टी चल रही होती है, जहाँ वो सारी विचेस जोस
जॉर्ज और उसके साथियों को अपना डिनर बनाने वाली थी कि तभी वो सब छत से सीधा डाइनिंग टेबल पर गिर जाते हैं। अब इनके गिरने की वजह से विचेस उन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ हलचल मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब वो विचेस जॉर्ज की वाइफ और उन पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ लेती है और जॉर्ज की वाइफ को ब्लैक मैजिक करके एक विच बना लेती है। जब जॉर्ज वहाँ से भाग रहा होता है तब ईवा उसे बाहर जाने का रास्ता बता देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईवा जॉर्ज को पसंद करती है, लेकिन जब जॉर्ज उसे बाकियों को बचाने का कहता है तब ईवा उस पर भड़क जाती है और जॉर्ज पर अटैक करती है, लेकिन जॉर्ज वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विचेस ने ग्रीन सोल्जर और ड्राइवर को पकड़ लिया है। जॉर्ज जब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है तब उसे एक बेसमेंट दिखाई देता है जहाँ उसे ईवा का भाई मिलता है। यहाँ पता चलता है कि ईवा का भाई भी उसकी मदद करता है और उसे बाहर जाने का रास्ता बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि सब विचेस मिलकर तुम्हारे बेटे के साथ एक रिचुअल करेंगी जहाँ वो उसे एक जायंट लेडी के मुंह में डालेंगे और अगर तुम्हारा बेटा जिंदा बच गया तो इन सारी विचेस का गॉड बन जाएगा। अब वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक बॉक्स में से आ रही थी जो कि मिट्टी में दफन था और जब वो लोग उसे खोलते हैं तो उसमें से ईवा निकलती है। ईवा उन्हें बताती कि जब उसने अपनी मदर को बताया कि उसे जोस पसंद है तो मुझे मेरी मदर ने इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये तीनों जोस के बेटे को ढूंढते हुए एक बड़े से ग्राउंड में आते हैं जहाँ उन्हें ग्रीन सोल्जर, ड्राइवर और पुलिस ऑफिसर बंधे हुए दिखते हैं कि तभी एक जायंट लेडी जोस के बेटे को अपने मुंह में डालती है और उसका बेटा उसके मुंह से जिंदा आ जाता है। सारी विचेस ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब जोस का बेटा अपने फादर को देख लेता है, उसे बुलाने लगता है कि तभी सारी विचेस भी जोस को देख लेती है और वो जायंट लेडी जोस पर अटैक करने लगती है। जोस अब वहाँ से भागने लगता है कि तभी वहाँ ईवा आ जाती है और क्योंकि वो एक विच होती है तो उसकी मदद से जोस उस जायंट लेडी को मार देते हैं। अब जोस और उसके बाकी साथी भी बच जाते हैं और फाइनली उन विचेस के गांव से निकलकर भाग जाते हैं। अब हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोस का बेटा स्टेज पर मैजिक परफॉर्मेंस दे रहा था और अब जोस को भी अपने बेटे की कस्टडी मिल गई थी और इसलिए सब बहुत खुश थे। इसके बाद हमें वो बूढ़ी औरत, उसकी बेटी और जोस की वाइफ दिखाते हैं जहाँ वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं उन लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।